रमेश और सुरेश नाम के दो मित्र थे। वह बहुत घनिष्ठ मित्र थे। पूरी गांव में उनकी मित्रता की चर्चा थी, लेकिन स्वभाव से दोनों बिल्कुल ही अलग थे। रमेश बहुत ही दयालु था, धार्मिक था, एक अच्छा व्यक्ति था। इसी तरह सुरेश थोड़ा सा चालाक था। वो किसी तरह पैसे वाला बनने की हमेशा जुगाड़ करता रहता था। धोखे से उसको जो भी रास्ता पैसे कमाने का दिखता था वह कमा लेता था। एक बार वह अपने मित्र रमेश से बोलता है, रमेश चलो भाई, हमें पैसे कमाने के लिए परदेश चलना चाहिए। वहाँ हम खूब मेहनत करेंगे और पैसे कमाएंगे, और पैसे कमाकर अपने अपने देश में, अपने अपने गांव में लौट आएंगे। तो रमेश तो एक अच्छा व्यक्ति था, उसको सुरेश का सुझाव अच्छा लगा। बोला ठीक है भाई, चलते हैं। दोनों ने अपना थोड़ा ज़रूरी सामान लिया और दोनों परदेश के लिए निकल गए। परदेश में जाके उन लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया। खूब मेहनत करी, दिन रात कड़ी मेहनत करके उन्होंने खूब पैसा कमाया। तो एक बार उन दोनों ने सोचा कि बहुत पैसा तो बहुत कमा लिया, चलो अपने गांव लौट चलते हैं। वहाँ जाके माँ बाप की भी याद आ रही है, भाई बहन है, अपना गांव है, वहाँ रहेंगे। अभी पैसा तो काफ़ी हो गया, अब आराम से वहाँ भी कोई अच्छा व्यापार कर सकते हैं, सुखपूर्वक रहेंगे। तो रमेश बोलता है ठीक है, चलते हैं। दोनों अपने गांव की तरफ चल दिए। गांव थोड़ा दूर था। चलते चलते जंगल से गुजर रहे थे, तो इतना सारा धन दौलत देख के सुरेश के मन में थोड़ा लालच आ गया। वो रमेश से बोलता है कि भाई ऐसा करते हैं, इतना सारा धन ले जाना सुरक्षित नहीं है। गांव में थोड़ा जितना ज़रूरत का धन है उतना हम लोग निकाल लेते हैं, बाकी इस पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं, और जब ज़रूरत होगी तब ले जाएंगे। तो रमेश तो बेचारा भोला वाला था, तो उसकी बातों में आ गया और बोला ठीक है भाई, तुम्हें जैसा ठीक लगे, मुझे भी इतने धन की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने गड्ढा खोदा और धन उसमें गाड़ दिया। दोनों अपने घर चले गए थोड़ा थोड़ा धन लेकर। अब जब वो घर चले गए तो सुरेश के मन में लालच आया। वो बोलता है कि इतने सारे धन अगर मैं अकेला निकाल लूँ तो मैं कितना धनी हो जाऊँगा, और रमेश को तो पता ही नहीं चलेगा कि धन मैंने निकाला है। मैं उल्टा उसी पे आरोप लगा सकता हूँ कि मुझे क्या पता किसने निकाला, तू नहीं निकाला होगा, और उसने ऐसा ही करा। वह एक रात चुपचाप आया, पीपल के पेड़ के नीचे से गड्ढा खोद के धन को निकाल ले गया और आराम से रहने लगा। बेचारे रमेश को तो कुछ पता ही नहीं था। फिर एक दिन सुरेश बोलता है रमेश से, भाई वह धन गाड़े हुए बहुत दिन हो गए, चलो अपना धन ले आते हैं। इतने दिनों तक सुनसान जगह पर धन रखना सुरक्षित नहीं है, कहीं चोरी वगैरह ना हो जाए। तो रमेश बोलता है ठीक है भाई, चलो चलते हैं। तो वहाँ दोनों पहुँचे, और जब गड्ढा खोदा रमेश ने तो वहाँ धन था ही नहीं। तो सुरेश उल्टा रमेश से बोलता है, भाई यहाँ तो धन नहीं है, कहाँ गया? तो रमेश बोलता है मुझे नहीं पता, मैं तो आज ही आया हूँ यहाँ, तुम्हारे साथ जब से गया। तो सुरेश बोलता है नहीं, धन के बारे में तो तुम्हें ही पता था, तुम्ही ने चुराया है, बताओ मेरा धन कहाँ है, आधा धन दो। तो रमेश बेचारा सीधा था, बोला नहीं भाई, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैंने कोई धन नहीं चुराया है तुम्हारा। तो सुरेश उसको बहुत गुस्से में बोले चलो राजा के पास। सुरेश राजा के पास गया। राजा से बोलता है, राजा जी न्याय करो, इस रमेश ने मेरा पूरा धन ले लिया। और बोलते बोलते उसने पूरी कहानी सुनाई। तो राजा ने रमेश से पूछा कि तुमने धन लिया? कि नहीं राजा जी, मैंने कोई धन नहीं लिया, मैं एक सीधा साधा सच्चा इंसान हूँ, गाँव में किसी से पूछ लो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। तो रमेश बोलता नहीं महाराज जी, झूठ बोल रहा है, इसी ने लिया, इसके अलावा किसी को पता ही नहीं था कि धन कहाँ है। तो राजा बहुत दुविधा में पड़ा कि मैं क्या करूँ। तो राजा को एक युक्ति सूझी। राजा बोलता अच्छा ठीक है, जिसने भी धन लिया होगा ना उसका पता चल जाएगा। कल ऐसा करते हैं, हम उस पीपल के वृक्ष के पास ही चलते हैं और पीपल के वृक्ष के पूछते हैं कि धन किसने लिया, और जिसका नाम पीपल देव लेंगे वही चोर होगा। तो रमेश तो अच्छा व्यक्ति था, उसको लगा कि पीपल में तो देवता वास करते हैं, देवता तो बोलेंगे कि मैंने धन नहीं लिया है, और किसी और ने लिया, जिसने लिया उसका नाम पता चल जाएगा। और जो सुरेश था उसको वो भी सोचे कि ठीक है, कल देखते हैं क्या होगा, क्योंकि रमेश के मन में भी एक युक्ति सूझ ही रही थी, और दोनों सुरेश के मन में एक युक्ति सूझ ही रही थी। दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। तो इतने में
सुरेश अपने घर जाता है, अपने पिताजी को सारी बात बताता है। उसके पिताजी उसी की तरह चालाक और धूर्त होते हैं, तो उसको बताते कि अच्छा ऐसा करते हैं, रात में पीपल के पेड़ के पास जाते हैं, वहीं गड्ढा खोदते हैं और मैं वहाँ बैठ जाऊँगा और तुम राजा के साथ आना। जब राजा पूछेंगे कि किसने लिया धन, किसने लिया, तो मैं आवाज़ लगा के बोल दूंगा कि धन तो रमेश ने लिया, और वो धन और रमेश गलत साबित हो जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा और सारा धन हमें मिल जाएगा। इससे सब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो सुरेश को अपने पिता की यह बात अच्छी लगी। अब वो लोग सो गए और सोए नहीं, रात में जाके गड्ढा खोद दिया। अपने पिताजी को सुरेश ने वहाँ बिठा दिया। अब दूसरे दिन राजा और बहुत सारे लोग, दरबारी वगैरह सब उस पीपल के वृक्ष के पास गए। राजा ने पूछा, पीपल देव, तुमको पता है कि यहाँ इन दोनों ने जो धन गाड़ा था वह किसने लिया? तो उस गड्ढे में बैठे हुए सुरेश के पिताजी ने बोला कि हाँ महाराज, मुझे पता है, यह धन रमेश ने निकाला है। तो राजा बोले कि अच्छा। तो उन्होंने रमेश से बोला, रमेश, पीपल देव तो बोल रहे हैं कि मैंने निकाला है। अब बेचारा रमेश क्या बोलता, वो बेचारा बहुत दुखी और मायूस हुआ। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान, ये कैसी कैसी दुनिया है, मैं तो सच्चा हूँ, मेरे साथ न्याय करिए, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, तो मैं तो सब पता है, आप प्लीज़ न्याय करिए, कृपया न्याय करिए। ऐसे करके वो बोल रहा था। वो उसके अंदर से एक आवाज़ आई कि तुम इस पीपल के पेड़ की जड़ में आग लगा दो। तो रमेश ने वही सोचा, उसने आसपास पड़े हुए सूखे सारे पत्ते इकट्ठे करे और उसमें आग लगाने के लिए चल दिया। जैसे ही वो आग लगाने गया, सुरेश चिल्लाने लगा, अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हुए हो क्या? पीपल के पेड़ में देवता वास करते हैं, उसमें कोई आग लगाता है? लेकिन रमेश किसी की नहीं सुन रहा, बोले नहीं मुझे आग लगाना है। सुरेश महाराज के पास, महाराज इसको समझाओ, इसको समझाओ। इससे पहले महाराज कुछ बोलते, रमेश ने आग लगा दी। आग लगाते ही जो सुरेश के पिताजी गड्ढे में बैठे थे वो चिल्लाने लगे, अरे मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो राजा ने अपने जो सैनिक थे उनको आदेश दिया कि इस गड्ढे में कौन है उसको निकालो। गड्ढे से जब सुरेश के पिताजी निकाले गए तो उन्होंने पूरी घटना समझाई कि धन किसने लिया, क्या हुआ। जब उन राजा को बहुत क्रोध आया, उन्होंने सुरेश और उसके पिताजी को पकड़ के जेल में डाल दिया और सारा धन रमेश को दे दिया। इस तरह जो भी गलत काम करता है, झूठ बोलता है, किसी को धोखा देता है, उसके साथ ऐसे ही गलत होता है।